हमें मिले तब हम ही मिले, लौट के वहीं आएगा। पर जो भक्त है उससे हमारा लेना देना है। तो प्रभु कैसा लेना देना? भगवान ने कहा, एक बार त्रेता युग में मैंने किसी भक्त को पत्थर से प्रकट किया था। जानते हो कौन? आहा, पर सतपद पावन शोक नसावन, परसत पद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तप पुंज सही। अहिल्या को मैंने प्रकट किया। जब मैं भगवान एक भक्त को पत्थर से प्रकट कर सकता हूं, तो फिर मैं कैसा भगवान जो भक्त के बुलाने से पत्थर से प्रकट ना हो जाऊं। कर्जा ही तो था, वो हमारे लिए प्रकट हुई, हम इनके लिए। यही तो भगवान की उदारता है। और जब ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, मांग लो क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु क्या मांगे? सब तो मिल गया, आपका दर्शन। और जब आपका दर्शन मिल गया तो फिर कुछ नहीं चाहिए। और सत्य कहें आपसे, जब तक भगवान की अनुभूति आपने नहीं की, तब तक तो संसार की व्यवस्था, वैभव, संपत्ति आपको चाहिए होगी। और जिस दिन आपने यह अनुभूति कर ली कि हमें परमात्मा प्राप्ति हो चुकी है, तो फिर आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। ध्रुव ने कहा, प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान ने बिना मांगे ही वो दिया जो शायद ध्रुव मांग करके भी कभी न मांग पाते। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम 10,000 वर्षों तक तो राज्य पद पर बैठोगे, और उसके पश्चात विश्व भर में तुम्हारी आकाश मंडल में ध्रुव तारा के नाम से ख्याति होगी। ये हमारा आशीर्वाद है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी लौट करके आए। इधर जब तक आए तब तक तो ध्रुव जी के भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया था। फिर युद्ध हुआ बहुत। तब मनु ने आकर के रोका। मनु बाबा ने कहा, ये सब अपने ही हैं। इधर माँ ने भी शरीर छोड़ दिया, ध्रुव जी भी शरीर त्याग करके गए हैं। और मानो हम सिर्फ इतनी सी एक बात, आज की कथा की संपूर्ण फलश्रुति आज अब हम सबके मध्य में अयोध्या से पूज्य संत हनुमानगढ़ी के महंत पूज्य स्वामी श्री राजूदास जी महाराज एवं कानपुर से पधारे श्री लड्डू गोपाल जी के परम पुजारी श्री गोल्डन बाबा जी, मनोजानंद जी महाराज एवं नागेश्वर मंदिर से पधारे। और साथ ही साथ हमारी औरैया की धरोहर पूज्य पंडित श्री मनमुकुंज वंदन प्रणाम करती है। तो आप सब उनके आशीर्वचन सुनेंगे। तो आओ, इस कथा की पूरी फलश्रुति सिर्फ इतनी है कि हम भगवान से नहीं मांगे, हम सिर्फ और सिर्फ भगवान को मांगे। क्यों? भगवान से मांगा हुआ एक दिन समाप्त हो जाएगा, और भगवान को मांग लिया तो वह अक्षय पात्र हैं। न कभी खत्म हुआ था, न खत्म होगा, और न आगे की स्थिति में कोई उनका पार पाएगा। तो इसीलिए ऐसे भगवत चरित्र को, ऐसे ध्रुव जी के चरित्र को मेरा बार बार प्रणाम वंदन। लड्डू गोपाल भगवान के चरणों में प्रणाम। और यह उसको मेरा प्रणाम। सो वो चरणों में गिरकर बोली, गुरुजी वो आप ही हो। इसीलिए अब गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। एक राधे श्याम नाम महामंत्र से वह प्रतिदिन बिना नाव के पार कर गई। तो पता है, गुरुजी उस ग्वालिनी के चरण पकड़ के रोने लगे। रोकर बोले, मैंने इतने वर्षों तक पूजा तो की, मैंने इतने वर्षों तक भगवान के दर्शन तो किए, पर कभी भगवान को मूर्ति के बाहर निकलकर सच्चे भगवान हैं ऐसा उन्हें माना ही नहीं। हमेशा मूर्ति। मुझे भी विश्वास दिला दिया। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां। तुम एक बार उन पर विश्वास तो कर लो। और भगवान कहते भी हैं इसीलिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव में मेरी सेवा करे, तुम भक्त बनोगे तो मैं भगवान बन जाऊंगा।
तुम दुष्ट बनोगे तो मैं दुश्मन बन जाऊंगा, तुम पुत्र बनोगे तो मैं तुम्हारा पिता बन जाऊंगा, तुम मित्र बनोगे तो मैं तुम्हारा यार बन जाऊंगा, तुम पत्नी बनोगी तो मैं मीरा के जैसे तुम्हारे सुहाग को अमर करने के लिए गिरधर बन जाऊंगा। जय 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 जय, क्या बात। तुम अगर ग्वाल बाल बनोगे तो तुम्हारे लिए फिर मैं